एक घने जंगल में एक खूबसूरत पेड़ पर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया का घोंसला था। रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती और समझदार थी। उसने गुड़िया को भी समझदारी और सतर्कता के साथ रहना सिखाया था। रोज की तरह एक दिन रानू चिड़िया खाने की तलाश में जंगल में निकली। उसने गुड़िया से कहा, बेटी, जब तक मैं वापस नहीं आती तुम घोंसले में ही रहना। बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। रानू जैसे ही घोंसले से निकली, एक चालाक कौवा जिसका नाम कालू था उस पेड़ के पास आ गया। कालू हमेशा दूसरों को परेशान करने और उन्हें धोखा देने में माहिर था। उसने देखा कि रानू घोंसले में नहीं है और उसे मौका मिल गया गुड़िया को परेशान करने का। कालू ने घोंसले के पास जाकर कहा, अरे छोटी चिड़िया, तुम अकेली हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो खाने की तलाश में गई हैं। कालू ने अपनी चालाकी से कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया है, वह वापस नहीं आएगी। तुम्हें बाहर आकर दुनिया देखनी चाहिए। गुड़िया को पहले तो शक हुआ, पर फिर उसने सोचा कि एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वह घोंसले से बाहर निकली, कालू ने उसे पकड़ लिया और उसे उड़ाकर दूर ले जाने लगा। गुड़िया ने चिल्लाना शुरू किया, माँ माँ बचाओ बचाओ मुझे, माँ बचाओ। रानू चिड़िया जो वापस आ रही थी, उसने अपनी बेटी की चीख सुनी। उसने तुरंत कालू को देखा और तेजी से उसकी ओर उड़ चली। रानू ने अपनी चोंच और पंजों का इस्तेमाल करते हुए कालू पर हमला किया। कालू घबरा गया और गुड़िया को छोड़कर भाग गया। रानू ने गुड़िया को सुरक्षित अपने घोंसले में लाई और उसे गले लगाते हुए बोली, बेटी, मैंने तुम्हें क्या बताया था? कभी भी किसी अनजान की बातों में नहीं आना चाहिए। माँ, मैं समझ गई। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से हमेशा सतर्क रहूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। उस दिन के बाद से गुड़िया ने कभी भी अपनी माँ की बातें नहीं टाली और हमेशा सतर्क रही। रानू और गुड़िया ने फिर से सुख शांति से अपने घोंसले में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि सतर्कता और समझदारी ही जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया ने मिलकर कालू कौवे को सबक सिखाया और बाकी चिड़ियों को भी सतर्क रहने की प्रेरणा दी। जंगल में सभी चिड़ियों ने इस कहानी से सीख ली और खुशहाल जीवन बिताने लगीं। सोनी चिड़िया बहुत बीमार थी। पहली बारिश में उसे बहुत ठंड लग गई थी और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। तमाम जंगल के पक्षी उसकी खबर को आ रहे थे और सोनी चिड़िया को ये हौसला दे रहे थे कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले पेड़ पर 10 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा, 9 फूल हो गए और मैं उसी दिन बीमार हो गई। आज देखो, 7 फूल बच गए हैं। कुछ ही दिनों में ये भी गिर जाएंगे और शायद इन फूलों के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। सोनी चिड़िया को ये वहम हो गया था कि इन फूलों में उसकी जान है। जैसे जैसे ये फूल गिरते जा रहे हैं, ये बीमार होती जा रही है। कौवा जो उसका पुराना पड़ोसी था, उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसका वहम है। सोनी, तुम सिर्फ बीमार हो। यकीनन तुम्हें ठंड लग गई है। बस कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगी और तमाम बरखत और फूल फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अपनी जिंदगी को उस फूल से मनसूफ करना हरकश मनुसिब नहीं। मैं देख रही हूँ, ऐसा ही हो रहा है। वह ये बात कर ही रहे थे कि एक फूल और गिर जाता है। वो देखो, एक और फूल टूट गया। मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी इन फूलों के साथ खत्म हो जाएगी। चिड़िया का ये वहम उसके दिल में बैठ गया था। कौवा परेशानी के आला में अपने घोंसले के तरफ चला जाता है और कवि को ये सारी बातें बताता है
जो बात उसके दिल में बैठ गया है, अब उसे समझाना बहुत मुश्किल है। चलो हम उल्लू के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। और वह दोनों उल्लू के तरफ चले जाते हैं। उल्लू भैया, सोनी चिड़िया बहुत बीमार है। उसका कहना है उसके घोंसले के सामने जो बेल है उस पर 10 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा वो बीमार हो गई। जैसे जैसे वह फूल गिर रहे हैं वह और बीमार होती जा रही है। जैसे ही सभी फूल गिर जाएंगे वह मर जाएगी। उसको वहम हो गया है, लेकिन हमें सोनी चिड़िया से ज्यादा उन फूलों का हिफाजत करना चाहिए। हमें फिक्र करना चाहिए उन फूलों का कहीं वो भी ना गिर जाए। जल्दी जाओ और देख कर आओ कितने फूल बचे हैं उस बेल पर। फूल फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं। अगर यह भी गिर गए तो शायद सोनी चिड़िया भी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी से ये सब उल्लू भैया को बताना होगा। सिर्फ 2 फूल रह गए हैं। अगर वो भी गिर गए तो शायद सोनी चिड़िया हमारे बीच नहीं रहेगी। 2 फूल? हां तो 2 फूल। मुझे एक अच्छा उपाय आया है। तुम जल्दी से पहाड़ों के तरफ जाओ। वहां एक फूल है उसी फूल के जैसे। उस पेड़ से एक फूल तोड़कर ले आओ। और हां, जल्दी से आना, देर नहीं करना। और कौवा जल्दी से चला जाता है। कौवा फूल तोड़कर वापस उल्लू के पास आ जाता है। चलो मेरे साथ अब सोनी के पास चलते हैं। उल्लू भाई, तुम क्या करने वाले हो? समय का महत्व, तुम जल्दी से चलो। मैं सोनी का ध्यान बातों में लगाऊंगा और तुम इस फूल को उस डाल में मजबूती से लगा देना ताकि गिरे ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। अब जल्दी से चलते हैं। और वो तीनों सोनी चिड़िया के घोंसले के तरफ चल देते हैं। उल्लू भाई, मैं बोली थी ना, देखो अब 2 फूल बच गए हैं और मैं भी ज्यादा बीमार हो गई हूँ। शायद आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है, आज से बाहर फिर से शुरू हो गया है। पेड़ों और बेलों पर फिर से जीवन शुरू हो जाएगा और तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जब उल्लू चिड़िया से बातें कर रहा था तो कौवे ने चुपके से वो फूल बेल पर लगा देता है और कौवा सोनी चिड़िया के पास आ जाता है। अपनी उम्मीद बनाए रखो, कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि तुम्हारा जीवन इन फूलों के साथ ही है, लेकिन तुम यह गुमान करो कि यह फूल कभी नहीं गिरेंगे। अच्छी उम्मीद रखो, सब अच्छा होगा। देखो देखो, वो देखो, फूल निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं। हाँ हाँ हाँ, बाहर आ गया है। जल्दी ही तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगी। कुछ दिन बाद बाहर आ जाता है और सभी पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और बहुत से फूल उस बेल पर आ जाते हैं। उसे देखकर चिड़िया के दिल में बैठा वहम खत्म हो जाता है और सोनी चिड़िया भी ठीक हो जाती है। कौवे और उल्लू ने मुश्किल वक्त में सोनी चिड़िया का साथ देकर सोनी चिड़िया की जान बचाई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उम्मीद बनाए रखो, कभी भी किसी उम्मीद को ना तोड़ो, जैसे कौवे और उल्लू ने चिड़िया की उम्मीद को बनाए रखा।